ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खेम खेम छीम ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। गुप्त नवरात्रि बहुत जल्दी ही आने वाली है। जुलाई महीने में 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू है और साधक बंधु गुप्त नवरात्रि में गुप्त मंत्रों की, साबर मंत्रों की और वैदिक मंत्रों की साधना करने का प्रयास है। आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साबर मंत्रों की साधना करना चाहते हैं। तो इसी विषय में यह वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि साबर मंत्र साधनाओं में सावधानियों की और विधि विधान की विशेष आवश्यकता होती है। यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो कभी कभी ये मंत्र क्षति भी पहुंचाते हैं। तो इसलिए यह वीडियो आप पूरा विजिट करें ताकि आप समझ पाए कि हमें कैसे कैसे विधि विधान करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और इस वीडियो में हम आपको आसन बंधन मंत्र, दिशा बंधन मंत्र, घेरा बंधन मंत्र के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बलि व्यवस्था की भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि कई लोग इतने साधारण होते हैं कि ज्यादा अटपटा विधि विधान वो कर नहीं सकते। इसलिए यह वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप साधारणतया पूजा कर सके, साधारणतया मंत्र की साधना करने में सक्षम हो सके। साबर मंत्र कोई सा भी हो सकता है। हमारे चैनल पे बहुत सारे बुंदेलखंडी साबर मंत्र हैं, बघेलखंडी साबर मंत्र हैं और बंगाली साबर मंत्र भी उपलब्ध है। आप किसी भी मंत्र की साधना करें, लेकिन विधि विधान तो हम उपलब्ध करा ही देते हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं, उनको जानना आपके लिए विशेष आवश्यक है। सर्वप्रथम तो हमें मंत्र की मंत्र दीक्षा हर हाल में लेनी चाहिए। यदि हम मंत्र की मंत्र दीक्षा नहीं लेते तो मंत्र हमें सिद्ध बहुत कम होते हैं। 100 में से एक आध व्यक्ति को है जो सिद्ध हो जाए तो हो जाए, नहीं तो असंभव वाला काम। इसलिए मंत्र दीक्षा ले लिया करिए। मंत्र दीक्षा में कौन सा आपका लाखों करोड़ों खर्च होने वाला है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है मंत्र दीक्षा में। हाँ, गुरु दीक्षा में जरूर पूरा दिन लगता है, मंत्र दीक्षा में 5 से 10 मिनट ही लगता है। थोड़ा सा विधि विधान होता है, उस विधि विधान को करके आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। और मंत्र दीक्षा वीडियो कॉल में भी हो सकती है और आप यहां आकर भी उसे ले सकते हैं और मंत्र दीक्षा के बाद किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हैं। हाँ, गुरु दीक्षा में आमने सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है वास्तविकता में कान के अंदर ही दिया जाता है। लेकिन मंत्र दीक्षा आप बोल के दूसरे लोग सुन भी रहे हैं तो उससे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गुरु मंत्र हमेशा कान में ही लेना चाहिए, कान में ही देना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति को हम गुरु मंत्र दे रहे हैं या जो प्राप्त कर रहा है उसके अलावा कोई और उस मंत्र को श्रवण ना कर पाए। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपने जाना कि मंत्र दीक्षा साबर मंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके अलावा कवच आपके पास होना ही होना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार के साबर मंत्र की साधना करें, क्योंकि साबर मंत्र जो होते हैं बहुत जल्दी ही सिद्ध होते हैं, बहुत जल्दी ही प्रभाव दिखाते हैं और बहुत जल्दी ही बाधाओं का हरण करते हैं और बहुत जल्दी ही विकृत भी होते हैं। इसलिए कवच विशेष जरूरी होता है। कवच तो हर हाल में धारण करना ही चाहिए और कवच के बिना तो साधना करनी ही नहीं चाहिए। अब साबर मंत्र की साधना करने के लिए कवच थोड़ा सा अलग टाइप के बनते हैं। सर्व सिद्ध औषधियों का उपयोग करके कवच बनाए जाते हैं। ऐसे कवचों को ही धारण करना चाहिए। हमने इस संबंध में पहले भी आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराए हैं कि कवच कैसे बनाना चाहिए, कौन कौन सी औषधियां उसमें लगेंगी और कौन कौन से मंत्र की आपको कवच के साथ जरूरत पड़ेगी। क्योंकि औषधि और मंत्र का जो संगम होता है बहुत प्रबल संगम होता है। इतना प्रबल संगम होता है कि कहा जाता है कि बंदूक की गोली भी आपकी तरफ आती हो और सही सिद्ध कवच आपने धारण किया हो, मंत्र और औषधि का मिश्रण, तो समझ लीजिए गोली अपना रुख बदल देती है, आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाती। तो समझ लीजिए कि बुरी शक्तियां, दुष्ट शक्तियां तो आपके आसपास भटक भी नहीं सकती। कवच धारण करने के कई फायदे होते हैं। एक तो नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी सुरक्षा होती है, शत्रु का तंत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर से हमारी जो ऊर्जा बार बार चोरी होने की संभावना रहती है वह बार बार चोरी नहीं होती। हम जो जप तप करते हैं,
साधना करके जो ऊर्जा अर्जित करते हैं वह वातावरण में विलीन नहीं होती, हमारे शरीर के अंदर ही कैप्चर हो जाती है। क्योंकि कई लोगों की ऊर्जा तो चोरी हो जाती है, आसपास जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपकी तप की हुई ऊर्जा का शोषण कर लेती हैं और कई बार आप उसको संचय नहीं कर पाते, तो आपकी जो ऊर्जा है वह वातावरण में विलीन हो जाती है, आपके शरीर में क्षणिक रहती है 10, 5 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद वो वातावरण में लीन हो जाती है। मतलब उस ऊर्जा को आप अवशोषित नहीं कर पा रहे। तो कवच आपको विवश करता है कि उस ऊर्जा को आपके शरीर के अंदर ही रखे, जिससे आप उस ऊर्जा का उपयोग कर पाए। ठीक है, तो कवच हर हाल में धारण करना चाहिए। अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग कवच जरूरी होता है। जैसे हम यदि अघोर साधना कर रहे हैं, मेरली मसानी की साधना कर रहे हैं, माता काली की साधना कर रहे हैं, ठीक है, शमशानी साधना भी होती है, शमशानी साधना कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अघोर सुरक्षा कवच ही धारण करना चाहिए। बाकी बहुत सारे शावर मंत्र हैं हमारे चैनल पर जिनमें आप नारसिंह सुरक्षा कवच का उपयोग भी कर सकते हैं। दोनों कवच लगभग एक जैसे होते हैं, बस मंत्रों का और कुछ औषधियों का अंतर होता है। नारसिंह कवच में 7 प्रकार की 8 प्रकार की औषधियां डाली जाती हैं, लेकिन अघोर कवच में 9 प्रकार की औषधियां और 11 प्रकार की औषधियां डाल के उस कवच को तैयार किया जाता है और वह अघोर मंत्रों से तैयार किया जाता है। पहले मंत्रों का जापन करके मंत्रों को जागृत किया जाता है, उसके बाद सही समय पर सही मुहूर्त में औषधियां लाई जाती हैं और फिर औषधियों को अभिमंत्रित करके छोटे छोटे अंश उनके ताबीज के अंदर डाले जाते हैं और जो मंत्र आपने जागृत किए हैं उनका हवन किया जाता है और हवन के द्वारा जो भस्मी बचती है उस भस्मी को कवच के अंदर डालकर ताबीज को फूंक मारकर या अभिमंत्रित करके उसको होम धूप दिखाकर उसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वह कवच का कार्य ताबीज आपका करने लगता है, उसी कवच को आपको धारण करना होता है। तो ऐसे कवच बनाने के वीडियो हमने उपलब्ध करा रखे हैं, आप पुराने वीडियो हमारे सर्च कर लीजिएगा। नारसिंह सुरक्षा कवच, नारसिंह साधना सिद्धि कवच कैसे बनाएं, या आप स्क्रॉल करके भी हमारे चैनल में विजिट करके ढूंढ लीजिएगा। पिछली गुप्त नवरात्रि के आसपास हमने कवच बनाने के वीडियो आपको उपलब्ध कराए थे, ठीक है, या आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कवच ऐसा जो गोली का रुख भी बदल दे, ऐसा टाइटल था। ऐसे आप YouTube में सर्च करेंगे तो हमारे कवच का विधि विधान वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। वैसे हम प्रयास करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दें, तो आप लिंक विजिट करके कवच बनाने का विधान देख सकते हैं। और जो लोग नहीं बना सकते कवच, ऐसे लोग कवच हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको प्राइवेट सेट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर विजिट करके वहाँ आप लिख सकते हैं कि मुझे कवच की ज़रूरत है साधना करने के लिए। ठीक है, साधना करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और आपको जिस टाइप के कवच की आवश्यकता है उस टाइप का कवच आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं टेलीग्राम में संपर्क करके। जो टेलीग्राम में नहीं संपर्क कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे हम अपना नंबर भी देंगे, उस नंबर पर 11:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 8 बजे, रात्रि 8 बजे से लेकर और रात्रि के 9 बजे तक सिर्फ जो हमारी YouTube में मेंबर हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, ऐसे लोग रात्रि में हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ी सी जानकारियां विशेष होती हैं, क्योंकि भैया वो हमारे मेंबर हैं, कई दिनों से जुड़े हुए हैं, कई दिनों से इंतजार में हैं हमारी जानकारी के लिए। हाँ, एक बात और जरूरी बात, हमने मेंबर लोगों के लिए जो हमारे चैनल में ज्वाइन किए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने बाचा मंत्र का विधि विधान और बाचा मंत्र उपलब्ध कराया है। आप विजिट करके देख लीजिएगा प्राइवेट में, क्योंकि उनके पास प्राइवेट लिंक होता है, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। बाचा मंत्र एक इतना शक्तिशाली मंत्र है कि किसी भी देवी देवता को आप अपने बाचा में कर सकते हैं, अपने स्वयं के देवी देवताओं को बाचा में कर सकते हैं। बाचा में करने का मतलब कि रूठे हुए देवी देवता, बिगड़े हुए देवी देवता को आप बाचा में करके अपने काम करवा सकते हैं। या कोई साधना कर रहे हैं तो साधना में कई बार क्या होता है कि हमारी साधना विकृत हो जाती है, जो भी इष्ट हमारे सामने आता है या आभास होता है वह बाचा में नहीं आता, तो उस मंत्र के प्रभाव से वो सारे इष्ट बाचा में आ जाते हैं, हमारे वचन के बंधन में फंस जाते हैं और उसके बाद उन्हें मजबूरी बस हमारी सहायता करनी पड़ती है, मजबूरी बस हमारे कार्य करने पड़ते हैं। इसके अलावा बाचा मंत्र जो होता है बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही प्रचंड और बहुत ही गुप्त मंत्र माना जाता है। इसीलिए इस मंत्र को हमने ओपन अपने YouTube चैनल पर श्रवण कराने के लिए उपलब्ध नहीं कराया है, जो मेंबर में है सिर्फ उन्हीं के लिए उपलब्ध कराया है। और वह मंत्र सिर्फ साधकों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। जिन्होंने कभी साधना नहीं करी, जिनको अनुभव नहीं है, उनके लिए बिल्कुल मंत्र नहीं है। तो जो साधक बंधु है विजिट करके हमारा मेंबरशिप
और इस मंत्र का उपयोग करके आप देख सकते हैं। अक्सर देखने को मिलता है तांत्रिक हमारे ऊपर तंत्र विद्याएं करता है या किसी और के ऊपर तंत्र विद्याएं करता है और आप तरह तरह से झाड़ा फूकी करने का प्रयास करते हैं। वो जो देवी देवता को भेजता है, जो तंत्र भेजता है, वह हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाता क्योंकि वो प्रबल तंत्र होता है, या हो सकता है कि हमारी जो तंत्र विद्या है, हमारे जो मंत्र है उसके ऊपर प्रभाव नहीं। तो ऐसे में वाचा मंत्र जो होता है, वाचा मंत्र के दम पर ये सारी विद्याएं हमारे वाचा में आ सकती हैं, हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं। यहाँ तक कि वाचा मंत्र का प्रयोग आप अपने बाजू में चलने वाले तांत्रिक के ऊपर भी फूंक लगा देते हैं तो उसकी जो तंत्र विद्या है, उसके जो देवी देवता है, वो भी हमारे अधिकार में आ जाते हैं, हमारी वाचा में काम करने लगते हैं और तांत्रिक की तंत्र विद्या शून्य हो जाती है, उसकी बात ही नहीं मानते देवी देवता। तो इसलिए यह मंत्र खतरनाक भी है, विशेष भी है, गुप्त भी है। तो जिसको इस मंत्र के बारे में जानना है आज ही मेंबरशिप में ज्वाइन कर लीजिएगा, जो नहीं करे हैं, और जो ज्वाइन है वो देख लीजिएगा। लेकिन उसमें हमारी मेंबरशिप में कई साधारण लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनसे आग्रह है कि इस मंत्र का उपयोग ना करें। यह मंत्र सिर्फ साधकों के लिए है, बस हम यूट्यूब के माध्यम से उसे प्रेषित नहीं करना चाहते, इसलिए उसे हमने प्राइवेट मेंबरशिप में डाल दिया है। यूट्यूब में हमारे नीचे जैसी वीडियो आप प्ले करेंगे, नीचे ही बटन आपको मिलेगा ज्वाइन, वहाँ आप ज्वाइन करके डायमंड में या सिल्वर में या गोल्ड में उसे आप देख सकते हैं और उस वाचा मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक की बात तो अलग हो गई। अब चलते हैं कि साधना गुप्त नवरात्रि में हमें कैसे करनी चाहिए। तो जिस भी देवी देवता की हमें साधना करनी है उसका चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र नहीं है तो आप उनके मंदिर का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ उनका मंदिर हो वहाँ जाकर भी साधना कर सकते हैं। और चित्र उपलब्ध है तो आप चित्र स्थापित कर लीजिए, नहीं मिट्टी का आप चित्र बना सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति उनका स्वरूप दे सकते हैं, पट्टे पर स्थापित कर लीजिए। अब देवी देवता के अनुसार वस्त्र पूजन सामग्री भिन्न भिन्न हो सकती है और विधान भी भिन्न हो सकता है। उसके लिए आपको हमारे वीडियो विधि विधान वाले देखने पड़ेंगे। हर मंत्र को श्रवण हम संकटनाशक के मुख्य चैनल पर उपलब्ध कराते हैं और हर मंत्र का विधि विधान अपने संकटनाशक चैनल नंबर 2 पर उपलब्ध कराते हैं। जिस दिन भी हमारा मंत्र रिलीज होगा सुनने के लिए, उसी दिन उसका विधि विधान भी रिलीज होता है संकटनाशक 2 पर। तो आप बिना विधि विधान देखे हुए साधना करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। तो चित्र स्थापित कर लीजिए, अपने आप को पूरी तरह पवित्र करिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए। आसन भी साधना के अनुसार कलर उसका हो सकता है तो उसका आप विशेष ध्यान दीजिए। इसके बाद भगवान का विधि विधान से पूजन करिए, जिस भी देवता की आप साधना करने वाले हैं। स्नान, ध्यान, वस्त्र, तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य और जो भी देवता के अनुसार सामग्री है, अठवाई है, फल फलाहार है, प्रसाद है, बलि की व्यवस्था है, तेल, सिंदूर इत्यादि, पान, सुपारी, नारियल, इलायची, जो भी विधि विधान में बताया गया हो उस सामग्री का उपयोग करें। और उस सामग्री का उपयोग करने के बाद अपने आसन का बंधन करें। आसन बंधन करना बहुत ही आसान है भैया, क्योंकि बिना आसन बंधन के यदि हम मंत्रों की साधना करते हैं तो अक्सर हमारी साधना में विघ्न पड़ जाता है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, हम साधना पूरी ही नहीं कर पाते। तो आसन का बंधन करना बहुत जरूरी है, घेरा का बंधन करना बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल पे हनुमान आसन बंधन मंत्र, कंकाली घेरा कीलन मंत्र, भैरव आसन बंधन मंत्र, ऐसे मंत्र हमने पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। सर्च करके आप देख सकते हैं, नहीं स्क्रॉल करके भी आप इन मंत्रों को खोज कर और अपनी साधना में इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी साधना को करते हैं तो जो आसन बंधन मंत्र होता है या घेरा कीलन मंत्र होता है, इनको हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बशर्ते जो आसन बंधन मंत्र है, घेरा बंधन मंत्र है, इनके अलग उपयोग भी है, क्योंकि इनका घर कीलन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। घेरा कीलन तो कर ही सकते हैं, क्षेत्र के कीलन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब उनको सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन खाली आपको अपना आसन बांधना है तो आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस मंत्रों को 5-5 बार पाठन करिए और इसके बाद अपना आसन बंधन करिए। आसन बंधन करने के कई तरीके हो सकते हैं। जो आपने ज्योति बनाई है, ज्योति में तेल तो होगा ही, चाहे आप कड़वा तेल लें या सरसों का तेल लें, विधि विधान में बताए अनुसार उस तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें ए वाली उंगली अपनी डुबाई। आसन बंधन मंत्र और घेरा बंधन मंत्र का पाठन करिए, 5-5 बार पाठन कर सकते हैं, समय अनुसार 1 से 3 बार तक पाठन कर सकते हैं। अपने घेरा के चारों तरफ एक रेख यानी घेरा लकीर बनाई गई चारों तरफ, तो सामने से उसको बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आपके आसन का बंधन हो जाता है, घेरे का बंधन भी हो जाता है। आसन बंधन करने के और भी तरीके हैं। आसन हमेशा चौकोर होता है, तो आसन के चारों छोरों पे, चारों कोने पे इसी आसन बंधन मंत्र का पाठन करते हुए एक बार वो 4 नींबू आपको स्थापित कर देनी चाहिए, 4 कीलें अपने आसन में लगा देनी चाहिए।
ऐसा करने से आसन का पक्का बंधन हो जाता है। घेरा कीलन, आप मानसिक घेरा कीलन भी कर सकते हैं मन में स्मरण करते हुए। इतने जगह में हम बैठे हैं, इस जगह में कोई भी बुरी शक्ति ना आए, वही आए जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी हमारे पूजा कार्य में विघ्न ना डाल पाए। इस तरह आपको मन में स्मरण करते हुए और अपने मानसिक घेरा अपने चारों तरफ लगा लेना है, ठीक है। मानसिक घेरा चारों तरफ लगा सकते हैं। ये साबर मंत्र हैं जो हमने बताए हैं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन एक संस्कृत मंत्र भी है, इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो इस एक मंत्र से आसन का बंधन भी हो जाएगा, घेरा का भी बंधन हो जाएगा, शरीर पर सुरक्षा कवच भी लग जाएगा और दिशाओं का बंधन भी हो जाएगा। तो इस अकेले मंत्र का भी आप प्रयोग करके अपने आसन का बंधन कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले इसका एक माला जप और एक माला होम करना अनिवार्य है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। इस मंत्र को श्रवण करेंगे और डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को हम लिख देंगे। बाकी मंत्र लिखने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही सर्च करके आप देख सकते हैं। ओम नमो भगवते श्री हनुमते महाबलाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वबंधं कुरु कुरु घेरबंधं कुरु कुरु आशनबंधं स्थिरी कुरु दश दिग्बंधं सर्वतः स्थापय स्थापय ऊर्ध्वबंधनम् अधोबंधं पातालबंधं मंडलं बंधं च विदेहि विदेहि मम सर्वांगेषु शरीर रक्षाबंधं विदेहि विदेहि सर्वतंत्र मंत्र यंत्र दुष्ट प्रयोगान् निवारय निवारय सर्वभय विघ्नान् विनाशाय विनाशाय श्री रामदूताय अंजनी सुताय पवन पुत्राय महावीराय श्री हनुमते नमः। ओम हूं फट् स्वाहा। इस तरह का मंत्र है भैया। इस मंत्र का एक मंत्र के प्रयोग से आप अपने आसन का बंधन कर सकते हैं, शरीर का बंधन कर सकते हैं, घेरा का बंधन कर सकते हैं। इस मंत्र का भूमि बंधन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान मंत्र है, बस इसका आपको थोड़ा सा जाप कर लेना है एक माला, और एक माला होम हवन कर देना है। इसके बाद इस मंत्र का आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर की सुरक्षा में भी, कीलन में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह सर्वगुण संपन्न मंत्र है, तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका आसन बंधन हो गया, घेरा का बंधन हो गया। अब आता है माला की बारी। माला का शुद्धिकरण करिए। देखिए, दूध से शुद्धिकरण कर सकते हैं, उसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण कर सकते हैं, नहीं है तो सादा जल से उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद उसका तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य भी उसको दिखा दीजिए। इसके बाद आप माला को अपने हाथ में ले लीजिए। मंत्र दीक्षा या गुरु दीक्षा में जो भी मंत्र आपको मिला है, उस मंत्र का एक माला सर्वप्रथम आप जाप कर लीजिए, और इसके बाद उस मंत्र की 5 आहुतियां या 5 बार होम अग्नि में लगा। इसके बाद आपकी माला जो है एक्टिव हो जाती है। फिर इसके बाद चाहे आप साबर मंत्र की उसमें साधना करें, चाहे आप वैदिक मंत्र की साधना करें, कोई भी साधना आप उसमें कर सकते हैं। तो बताई गई संख्या के अनुसार अपने साबर मंत्र का जाप करें, या जो भी मंत्र का आपको सिद्धिकरण करना है उस मंत्र का आप जापन करें। जब आपका जापन संपन्न हो जाए, तब उसके बाद आप उसी मंत्र का होम हवन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले, जापन करने के पहले आपको देवी देवताओं को अपनी सुरक्षा हेतु बलि अर्पण करनी होती है। बाकी जो मंत्र की बलि होगी वो मंत्र के जाप के बाद होगी, लेकिन जो अन्य सुरक्षा करने के लिए बलियां होती हैं वो आपको जाप करने से पहले ही अर्पण करनी हो। तो बलि में जायफल का प्रयोग सबसे अच्छा होता है, नींबू का प्रयोग भी उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो नारियल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम स्थान रक्षा बलि को आपको अर्पण करना होता है। तो ये मंत्र सारे हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी वीडियो है। साधना तो हम करने का प्रयास करते हैं, हड़ड़ बड़ड़ में साधना कर लेते हैं, ना तो विधि विधान जानते हैं, ना पूरा विधि विधान करते हैं, और बाद में फिर हमें पता चलता है कि हमें सिद्धि मिली ही नहीं। तो हर चीज का ध्यान रखते हुए साधना आप जरूर करें। मंत्र ध्यान से सुनेंगे। स्थान रक्षा बलि मंत्र है, तो आपको कैसे करना है पूरा विधि विधान। वीडियो देखिए बहुत लंबा होने वाला है, तो जो साधना नहीं करने वाले वीडियो को छोड़ दें, जो वास्तविकता में साधना करने वाले हैं हमारे साबर मंत्रों के, वही पूरी वीडियो बने रहे। ओम नमो योगीश्वराय नमो मातृभ्यो नमो विश्वरूपिणेभ्यः प्रतिग्रहणान्त्यो सिद्धे इमं बलि ग्रहणठम। यह आपकी स्थान को बलि अर्पण करना है। स्थान की सुरक्षा के लिए एक नारियल अपने हाथ में ले लीजिएगा और इस मंत्र का एक बार पठन करिएगा और ईशान कोण में नारियल को स्थापित करिएगा। उसके ऊपर पुष्प, जल और धूप वगैरह आप उसके ऊपर अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देनी होती है पिशाच बलि भैया, क्योंकि हमारी साधना में पिशाच, शेषनाग और बैताल और राक्षस जैसे शक्तियों का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है।
है। भले ही ये राक्षस इसमें शब्द जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुरक्षा में हर चीज की हमें जरूरत होती है। तो इसके बाद हमें पिशाच बलि देना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विघ्न यही लोग डालते हैं ना। तो इनकी हम बलि यदि रख देते हैं पहले से ही, तो हमारी पूजा में निश्चित ही विघ्न नहीं पड़ेगा। ये बलि पाने के बाद हमारी सुरक्षा ही करें, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होता है। तो पिशाच बलि के लिए ध्यान दीजिएगा, जायफल आप दे सकते हैं या फिर आप नींबू दे सकते हैं, नहीं तो नारियल तो दे ही सकते हैं। ओम नमः पिशाचेभ्यः पिशाचा ग्रहणं तु सिद्धे मम बलि ग्रहण ग्रहण। इस तरह इस मंत्र का पाठन करना है। दक्षिण दिशा में जो भी बलि आपको देनी है वो आपको स्थापित कर देना, और उसके चारों तरफ आटे के साथ, सिंदूर के साथ आपको घेरा बना देना है गोल बलि के चारों तरफ। इस चीज का आपको विशेष ध्यान है। ये दक्षिण दिशा में आपको अर्पण कर देना। इसके बाद वैश्रवण बलि जरूरी होती है। ओम नमो वैश्रवणाय नमो यक्षिणेभ्यो नमो बलिकृत्ये आयं थम। यह बलि आपको उत्तर दिशा में अर्पण करनी होती है। अपने आसन के उत्तर दिशा में इससे वो स्थापित कर दीजिए नारियल को, और उसके चारों तरफ भी सिंदूर या हल्दी से आप घेरा बना दीजिए। हर बलि के ऊपर पुष्प अर्पण करिए और उससे धूप जरूर दिखाइए। ये ताप को करना बहुत जरूरी होता है। अब आती है महाराज शेषनाग, जो धरती को अपने माथे पर रखे हुए हैं, तो उनको बलि भी अर्पण करना जरूरी होता है, क्योंकि भूमि का संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप ये बलि अर्पण नहीं करते हैं तब तक कुछ भी हो सकता है। आपकी साधना में विघ्न पड़ने के लिए छोटी सी बात भी आपकी साधना में विघ्न डाल सकती है। इसलिए बलि हमेशा पहले ही आपको अर्पण कर देनी होती है। ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो रुद्राय योगेश्वराय नमो अनंत वासुकी तक्षक नागादिभ्यो नमो नागगणेभ्यो नागगणाः प्रतिग्रहणन्तु सिद्धे इमं बलि ग्रहण ग्रहण। यह जो नाग की बलि है वह आपको आपके सामने जस्ट नाक की सूद में जो जगह आपके खाली बची होगी वहां पे आपको इस नारियल को स्थापित कर देना है। ठीक है, अब नारियल स्थापित आप कर सकते हैं, जायफल भी स्थापित कर सकते हैं, नींबू भी स्थापित कर सकते हैं बलि के रूप, वहां स्थापित कर दीजिएगा। और उसके चारों तरफ चंदन केत्र का आप घेरा बनाइएगा। इतनी बलि पर्याप्त होती है आपकी साधना में सुरक्षा करने के लिए। अब इसके बाद हमें पक्षी बलि जरूर अर्पण करनी होती है। पक्षी बलि जब हम अर्पण करते हैं भगवान सर्वेश्वर महाराज को, तो निश्चित ही आकाश क्षेत्र से जो नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर प्रहार करती हैं, हमारी साधना भंग पैदा करने का प्रयास करती हैं, तो वो रुक जाती है, वो हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर पाती, जिससे हमारी साधना में विघ्न नहीं पड़ पाता। ध्यान से मंत्र सुनेंगे। सारे मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे में रहेंगे, और यदि कोई मंत्र चूक जाता है तो टेलीग्राम में आप संपर्क कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओम नमो शिवाय गगन चरणे तंगेश्वराय नमः पक्षी गणेभ्यो नमः पक्षी गण सिद्धे इमं बलि ग्रहण स्वाहा। इस तरह मंत्र का पाठन करते हुए अपने पीछे वाले हिस्से में, पीछे जो आसन का क्षेत्र होगा उस जगह इस नारियल को आपको स्थापित करना है, और नीला सिंदूर या कोई नीली वस्तु से, नीले रंग से आप उसके चारों तरफ आप घेरा बनाएंगे। ठीक है, या नीला आपके यहाँ नहीं है कलर वगैरह, तो देखिए तेल में जो आपका ज्योति वाला तेल है उसमें धूप की करौंच वगैरह या राख वगैरह मिलाकर भी आप उसके चारों तरफ घेरा बना सकते हैं। वैसे शुद्ध भस्मी का घेरा उत्तम रहता है, तो आप भस्मी को तेल में घोलकर उसका भी घेरा उस बलि के चारों तरफ गोल गोल बना सकते हैं, मतलब गोल घेरा बना सकते हैं। और वही उसका आप थोड़ा सा जल डाल दीजिए और पुष्प अर्पण कर दीजिए। ठीक है, धूप दिखा दीजिए। बस ये आपकी बलि की व्यवस्थाएं हो गई। समझ लिए इतना आपने कर लिया तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी कार्य में विघ्न नहीं डाले, चाहे वह भूत हो, पिशाच हो, या डाकनी हो, शाकनी हो, आपके खुद के देवी देवता क्यों ना बिगड़ गए हों और वो आपकी पूजा में विघ्न डालने वाले हों, तो वो भी नहीं डाल सकते। आपने पक्की सुरक्षा कर। इसके बाद आप यदि साधना करते हैं तो ना तो आपकी ऊर्जा चोरी होगी, ना ही आपकी ऊर्जा वातावरण में विलीन होगी, निश्चित ही आपको सिद्धि मंत्र में मिल ही जाएगी। और जिन मंत्रों में प्रत्यक्षीकरण की संभावना रहती है, ऐसे मंत्रों में इस विधान को करना निश्चित ही अनिवार्य है, तो वो बिल्कुल चूकिएगा ही नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं, वाचा मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, आसन बंधन और घेरा बंधन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही यदि हम प्रत्यक्षीकरण प्राप्त होता है तो देवी देवता हमारे वाचा में आ जाते हैं। फिर जो चाहे हम काम करवाएं, चाहे जिस कार्य में हम उनसे मदद लें, वो हमें मिल जाती है। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि हम साधना तो कर लेते हैं, सिद्धि तो कर लेते हैं, यक्षिणी की सिद्धि कर लेते हैं, डाकनी शाकनी की सिद्धि कर लेते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि कर लेते हैं, मसान की सिद्धि कर लेते हैं, 4 दिन बाद वो हमारे
हमारी बात ही नहीं मानता। तो ऐसे में वाचा मंत्रों का यदि हम प्रयोग करते हैं, वाचा मंत्रों का प्रयोग करने के बाद निश्चित ही उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। और वाचा मंत्र के बारे में हमने बताया कि वो हमारे जो मेंबर है उसमें मिलेगा आपको, तो मेंबर में ज्वाइन होकर आप उसे जरूर उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा वह मंत्र लेने के बाद उस मंत्र को आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि उस मंत्र की आपको अलग से मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी हमसे, तभी वह मंत्र आपके लिए प्रभावशील होगा। वह आप अपने शिष्यों को या अपने मित्रों को दान नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। कुछ मंत्रों का अपने अपने नियम होते हैं, उन मंत्रों का आपको पालन करना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप हमारी समझ गए। अब आपने सिद्धि कर ली मंत्र की, वाचा में भी देवी देवताओं को कर लिया, हवन भी कर लिया, इसके बाद अब देवी देवताओं को बलि की बारी आती है, जिसकी आपने साधना करी है। तो उसकी क्या बलि है, वो उसका विधि विधान जब वीडियो का आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो भी बलि हो, चाहे बढ़िया कद्दू हो, जायफल हो, नींबू हो, नारियल हो, या और कोई फल फलाहार हो, या जीव बलि हो, जैसी भी हो, उस बलि का पहले आपको स्नान कराना है, तिलक अर्पण करना है। जीव यदि बलि है, जिंदा बलि है, तो जिंदा वाली को आपको काटना पीटना नहीं है, जीव हत्या नहीं करनी है, सीधा देव के सामने उसे छोड़ देना है। या आपको यदि लेना है तो भैया ले लीजिए, मेरे हाथों क्यों हत्या करवाते, तो आप उनको सौंप दीजिएगा, उनको लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो कोई बात नहीं, नहीं लेते हैं तो बलि को छोड़ दीजिए। इस तरह आप जिंदा जीव की बलि आप अपने देव को सौंप सकते हैं, बस हत्या आपको अपने हाथ से नहीं करनी है। मंद्रा की धार यदि देने लायक देवता है तो मंद्रा की धार भी आप दे सकते हैं, उनका जो भी शावर मंत्र है उसका पाठन करते हुए मंद्रा की धार आप अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप शुद्ध शाकाहारी बलि देना चाहते हैं, फल फलाहारी बलि देना चाहते हैं, तो नींबू की बलि, जायफल की बलि, नारियल की बलि, ऐसी बलि आप अर्पण कर सकते हैं। बढ़िया कद्दू यानी पेठा कद्दू की बलि भी अर्पण कर सकते हैं। लास्ट में शांति मंत्र का आपको पाठन करना है, और शांति मंत्र का पाठन करने से पहले अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है, उस जल को स्पर्श करना, हर हालत में मत्थे पर स्पर्श जरूर करना है। इसके बाद शांति मंत्र का पाठन करिए और इसके बाद आप अपने आसन से उठ सकते हैं। बस इतनी ही साधना होती है किसी भी शावर मंत्र की, जो खासकर हमारे बुंदेलखंडी शावर मंत्र है। ठीक है, तो हमने दो तरीके आपको बता दिए, दोनों में से जो आपको आसन बंधन करने में प्रयोग करना हो, चाहे शावर मंत्र से कर डालिए, चाहे जो हमने मंत्र बताया इससे कर डालिए, जो आपकी सुविधाजनक हो उसका प्रयोग करके आप गुप्त नवरात्रि की साधना आराम कर सकते हैं। ठीक है, अब कई चीजें ऐसी हैं, क्योंकि लंबा वीडियो है, आप भूल जाएंगे, नहीं समझ में आती है और साधना करने आप बैठ गए हैं, बैठने वाले हैं, तो भैया निसंकोच होकर फोन लगाकर पूछ लीजिएगा, क्योंकि बिना जानकारी के यदि आप साधना करेंगे तो कहीं ना कहीं क्षति हो जाती है। तो आप निसंकोच होकर हमसे पूछ लीजिएगा, फोन लगा लीजिएगा। नहीं यदि फोन पे बात हो पा रही, टेलीग्राम की प्राइवेट चैट में लिखिएगा, गुप्त नवरात्रि के पहले ही सभी के सवालों के जवाब हम दे देंगे। और जिनके पास कवच नहीं है, ऐसे लोग कवच हर हाल में या तो मंगा लेंगे या बना लेंगे, बिना कवच के साधना बिल्कुल नहीं करेंगे। और यदि मंत्र दीक्षा आपने नहीं ली है, मंत्र की मंत्र दीक्षा जरूर ले लीजिए। ऐसे मंत्र जिनका आपके पास विधि विधान भी नहीं है और हमने भी उनका विधि विधान उपलब्ध नहीं कराया है, ऐसे मंत्रों का विधि विधान जानने के लिए भी आप डायरेक्ट फोन लगाकर पूछ सकते हैं। अभी देखिए, गुप्त नवरात्रि के 4-5 दिन पहले निश्चित ही मानिए कि मंत्र दीक्षा हमारे यहाँ चलेगी, तो आप फोन लगाकर वीडियो कॉल में मंत्र दीक्षा ले लेंगे। वैसे आज का दिन, आज से 3 दिन लगातार मंत्र दीक्षा चलेगी, बीच में 1 दिन का गैप रहेगा, फिर वीडियो कॉल में गुप्त नवरात्रि की बैठकी तक ही मंत्र दीक्षा निरंतर चलती रहेगी। तो आप चाहें वीडियो कॉल में मंत्र दीक्षा अपनी ले सकते हैं, कवच के लिए भी आग्रह कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।